लोग थे ना मजाक लगने पिक्चर ना, लेकिन जो का घर में हकीकत क्यों जा उनसे जाकर के पूछो, उस माँ के पूछो जिस माँ जो माँ अपनी बहुत बात है विधवा हुई तो पता लगा कि आकर वीडियो क्या हुआ। कारगिल के टाइम पे जो बॉडियां आई थी ना एक के बाद एक शहीदों की, तो तब जो है मेरे मन में आया कि यार हमारे प्रदेश के इतने लोग जो है मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है कि जो लोगों को दिखाया जाए उनके परिवार पे बाद में क्या गुजरती है। जो भी हमारी उत्तराखंड की फिल्म आ रही है ना, उसके लिए दर्शकों को हमें जिस तरह से बहुत मुश्किल से खींच के लाना पड़ता है, तो ये एक समस्या है और हम बनाना चाहते हैं और फिल्में जैसे दहेज के वगैरह लेने पे इसके ऊपर भी एक्शन लेने चाहिए इन्हें, और जैसे हमारे दहेज होते हैं उसके मामले में लोगों को मतलब वो करना चाहिए कि दहेज ना ले। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिली न्यूज़ में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के सेंट्रो मॉल में, जहाँ रिलीज़ होने जा रही है गढ़वाली फीचर फिल्म शहीद के आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस फिल्म में क्या कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के अब सीधे पब्लिक से जानूंगी और उसके साथ ही इस फिल्म में आर्टिस्टों से भी जानूंगी कि फिल्म में क्या है, क्या संदेश है इस फिल्म का और क्यों पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए आएगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आगे चलते हैं। फिल्म के उद्घाटन में ये यहाँ पर पहुँचे हैं और जानेंगे विधायक जी से कि क्या कुछ फिल्म को लेकर है, क्या कुछ। तो अभी यहाँ पे रिबन कटेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं उद्घाटन के फिल्म के। इनसे भी बात करेंगे विधायक जी से और जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब फिल्म का उद्घाटन हो रहा है। फिल्म का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है। विधायक जी को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारी महिलाएं जुटी हुई हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि गढ़वाली फीचर फिल्म शहीद रिलीज़ हो गया है, उसका फर्स्ट शो था और अब यहाँ आई हुई मातृशक्ति की बहुत लंबी लाइन है। शायद कई लोगों के घरों की ये कहानी हो सकती है, तो एक एक करके जानेंगे कि फिल्म कैसी लगी और क्या लगा आपको। तो हेलो, कहाँ से आ रखे हैं आप? हम 6 नंबर पुलिस से आ रखे हैं। कैसी लगी फिल्म? ठीक लगी, सही लगी। हाँ, क्या कुछ कहना है फिल्म के बारे में? नहीं कहना क्या है, सही लगी। ठीक है। हेलो, आप कहाँ से आ रखे हैं? हम भी 6 नंबर पुलिस। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी है। फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो उसमें दिखाया गया है समाज को ये नीतियाँ अपनानी चाहिए और करना चाहिए। हाँ। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी। फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छी लगी है मुझे बस। अच्छा, फिल्म का एक ऐसा सीन जो आपको बहुत भावुक कर गया हो? कौन सा सीन था? हाँ जी। जो दूसरी शादी करे उसकी जिंदगी संवार अच्छा है, समाज के हिसाब से अच्छा है। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहोगे कि मतलब ऐसी कोई चीज बताओगे जो आपको बहुत दिल से वही लगी बस शादी के लिए? उसके अलावा वो बहुत अच्छा है। आजकल के लड़की के दुखों का बहुत इसमें जिक्र हुआ है। उसको बहुत अच्छा लगा। क्या कहना है आपका? समाज में ये चीजें वास्तव में होती है? होती है, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए आगे के लिए। कोई बच्चे जो ऐसे शादी होते तुरंत वो हो जाते हैं, उनके साथ होना चाहिए। उसकी भविष्य की बात है, बहुत अच्छा है। आजकल समाज ऐसा चल रहा कि कोई बोलता कैसी शादी है, कोई बोलता कैसी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। अरे आदमी के लिए तो ऐसा है, औरत के लिए क्यों है? ठीक करा, बहुत अच्छा करा। कैसा लगा आपको ये जो बदलाव समाज के लिए है? नहीं, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे आप? होना चाहिए ऐसे समाज में। चलिए ठीक है। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे जुड़ी है एक एक करके। यहाँ पर एक दादी जी की उम्र की हैं, चले इनसे जानते। कल लगी फिल्म? बेटा ना, एक लोग थे ना मजाक लगने पिक्चर ना, लेकिन जो का घर में हकीकत क्यों जा उनसे जाकर के पूछो, उस माँ के पूछो जिस माँ जो माँ अपनी बहुत बात है विधवा हुई तो पता लगा कि आकर वीडियो क्या हुआ। बिल्कुल आप भावुक हो रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर कोई अपने घर से रिलेट करता है इस चीजों को और बहुत दर्द इनको देख के नहीं मानो। तुम हकीकत जिनके घर में हो रहा है ना उनको पूछो, बिल्कुल उस माँ को पूछो, उस घर को पूछो, उस बाप को पूछो। हकीकत है, ये पिक्चर नहीं बेटा, मेरे बेटा। अरे बिल्कुल हकीकत है। बहुत
बहुतों के घर की ये होती हैं और शायद कुछ लोग रिलेट करते हैं, तो इनका ख्याल रखिए। चलिए, और उसे भी जानते हैं, बहुत सारे हैं। बहुत नम आंखें हो रही है फिल्म को देखकर, और सच कहूँ तो मुझे खुद मेरी आंखें माता जी को देखकर नम हो गई। यहाँ पर और लोग भी हैं, कैसे लगी आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं हाँ जी अपने महावीर भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि जो आज सभी को आँख खोलनी और इतना अच्छी पिक्चर लगी, इतना अच्छी पिक्चर लगी कि बहुत सुंदर। सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पिक्चर देखे। आपने देखा अभी माता जी की आंख नम हो गई, सबकी आंखें नम। सब अपने घरों से रिलेट कर रहे हैं। सब बस अपने घरों से। और ये तो आज तो इस फिल्म में सब तय रोले। बिल्कुल, ये बात सच है कि फिल्म में वाकई में बहुत बेहतरीन इस फिल्म में कार्य किया गया है। और ऐसा कोई सीन जो आपको बहुत भावुक कर गया हो? बहुत, जब हमारा शहीद। बिल्कुल। चलिए, यहाँ सब मुझे सवाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सारी माता जी के आंख जो नम हो रही। अच्छा, फिल्म के बारे में एक सवाल है, ऐसा कोई आपको सीन जो किरदार आपको बहुत पसंद आया होगा फिल्म में? सारे अच्छे लगे हमें तो, सारे अच्छे। हाँ, विधवा की शादी की वहाँ पर बात हुई है, एक स्त्री के लिए समाज खोल दी उन्होंने। बिल्कुल, ये समाज को उन्होंने दिखा दे कि क्या करना है समाज को। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में बहुत सी स्त्रियां हैं जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और एक नई पहल होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, बहुत। सभी कलाकार बहुत अच्छे थे। देखो, छोटे बच्चे भी पूनम लखेड़ा के फैन हो रखे हैं। और जानी, क्या कहना है बेटा आपका? ये पूनम लखेड़ा की बुआ। चलो, यहाँ पर जो हीरोइन थी उनकी भी बुआ आ रखी है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। कुछ कहना आपको फिल्म के बारे में? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बहुत पब्लिक है और सब अपना रिव्यू शेयर करना चाहती है क्योंकि सबके मन में कुछ न कुछ बातें। एक एक करके थोड़ा थोड़ा लेके जाऊंगी। क्या कहना है सरपंच साहब आपका? पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। देवू भाई तो हमेशा अच्छी पिक्चर बनाते हैं और खास करके जहाँ तक आर्मी पर्सन की बात है, शहीद की बात है, तो मुझे लगता है पिक्चर देखनी चाहिए कि उनके परिवार को क्या क्या समस्याएं होती हैं, है ना। बाद बाकी हमारे बड़े भाई हैं। किस हद तक रिलेट कर रही है सर ये फिल्म एक आम परिवार से? मैं समझता हूँ कि समाज को बहुत अच्छा मैसेज है इस पिक्चर द्वारा। जिन्होंने भी ये बनाया है, जो भी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तमाम उन कलाकारों को भी जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही मतलब एक समाज को नई दिशा का एक मैसेज दिया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। जितने भी कलाकार थे, मैं सभी को बधाई देता हूँ और भविष्य में ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। गढ़वाली विधवा की शादी की यहाँ पर बात है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, एक बहुत बड़ा अच्छा कदम था पिक्चर के द्वारा जो मैसेज गया है समाज को, ऐसा होना चाहिए। और इस तरह की फिल्में क्या आगे बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, जो एक संदेश देती हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज में अच्छा संदेश देती हो वो पिक्चरें बननी चाहिए और हम उनकी सफलता के लिए कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं सभी लोगों को। जय उत्तराखंड। ठीक है, आगे यहाँ पर फिल्म की एक्ट्रेस को देख के बहुत भीड़ जमा हुई क्योंकि उनकी एक्टिंग वाकई में तारीफे काबिल थी। तो डायरेक्ट मैं उनके बीच में जाऊंगी और चारों तरफ आपके अगल बगल सारे लोग हैं, कैसा लग रहा है? पहले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छो लगणु चा। और पहले तो आप सभी तो प्रणाम। आदरणीय जतका भी मेरा दर्शकगण छी और जतका भी मेरा संस्कृति जुड़ा मेरा कलाकार लोग छी, सब भी होते मेरे प्रणाम। और क्या से भी तो पता चल कि 27 तारीख को हमारी फीचर फिल्म शहीद रिलीज हुई और काफ़ी अच्छो रिव्यू मिले। पहले तो मेरी पहली पिक्चर था, पहली मतलब इतना इमोशनल और बहुत कुछ मतलब फ्लेवर से आम जनता को कनेक्ट कर रही। कितना मुश्किल रहा है ये सफर? यह सफर इतना मुश्किल चाहिए कि पहले तो चंद्रा एक किरदार इन की जीला पर जिंदगी में काफ़ी संघर्ष करी। मतलब चंद्रा का जीवन इतना भी इन नहीं चाहिए कि हंसू उलार इन भी नहीं चाहिए। मतलब चंद्रा एक सिंपल होनी चाहिए, बस सिंपल होनी चाहिए। और चंद्रा दगड़ी मेरू करेक्शन इन चाहिए कि वो एक्चुअली इन चाहिए कि मिल किरदार से पहले मैं एक सेटअप कहानी बता लूँ। एक दिन रात ही मिल थोड़ी छोटी सी क्लिप दिया कि जब मतलब मैं थे थोड़ा बहुत मुश्किल भी होनी चाहिए ये करना मुझे लगी। असल में मेरी निजी जिंदगी इतना इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। और जब जो कोई इमोशनल नहीं किसी जो इतना इमोशनल नहीं हूँ तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता। तो एक रात मिल सोच की यार ना यार कुछ फ्लेवर तो लाड़ पड़ो लो। तो मिल रहा थी एक क्लिप देखी जो अभी हमारा पुलवामा अटैक जो मेजर शंकर विभूति ढोंडियालो है, जब उनकी वो आई
कन के मतलब पूरू घर से पता चली तो मिल बस उनको थोड़ी सी क्लिप दिया कि वे का बाद मिला पर स्क्रिप्ट पढ़ी और वे चंद्रा थे अपन अंदर ली और वो चंद्रा आज तक मेरे भीतर से अभी तक नहीं गया हुआ, अभी तक नहीं गया। इस भाव में ढलना बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए आपके पीछे लाइन लगी हुई है और एक छोटा बच्चा अभी वो सामने आया कि वो पूनम लखेड़ा का फैन है, तो क्या कह रहे थे बच्चे? अरे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगना चाह कि हमारी जो युवा पीढ़ी है सबसे पहले तो युवा पीढ़ी कनेक्टेड होनी चाहिए, सबसे बहुत बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड को। तो बच्चा बच्चा क्या अब बड़ा बड़ा भी इन्हीं होया और हमारा पूरा समाज हम चाहते चाह कि क्या बीतदी वो शहीदा घौर में जब ये तो पिक्चर ही माध्यम से ये तो थोड़ा बहुत एक हिंट चाहिए पर असल में उनकी जिंदगी में क्या असर पड़ दो वी विधवा पर क्या असर पड़ दो समाज। और ये कहानी में आपने बहुत कुछ देखने को मिलू। तो आज बटी से लेके और एक हफ्ता तक सेंट्रल मॉल में पिक्चर लगी जा। आप सब लोग आपको पहले भी कही थी कि विधवा शहीद एक इंसान होता है लेकिन विधवा और उसका पूरा परिवार उसके पीछे शहीद हो जाता है। हालांकि वो मरते नहीं हैं, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो शहीद हो जाते हैं और इस फिल्म में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लेकिन एक और सवाल है, शादी की वहाँ पर बात हुई थी विधवा की शादी के लिए और इस परंपरा को लेकर इस नई पहल को लेकर आपका क्या कहना? मेरू इन्हीं भाव छी कि देखा इन नीचे की अगर एक विधवा वे जान मेरे बुलंग मतलब याद है कि अगर कोई सुहागन विधवा वे जान तो ये का मतलब नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई या फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती या फिर समाज भी तो बस ठुकराना पर ही लगे रहे ना वी पुनर्जन्म भी वे सकदो। तो फिल्म का माध्यम से आपसे ये भी पता चल कि समाज में जो समाज में का हितम नहीं छाया आखिर में वो समाज में का भला खुणी और वे का हित खुणी और वे का जान खुणी मान की। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी जब कभी शहीद आप सबका आंख खोले मतलब सोच नहीं चाहिए बिल्कुल है वो सोच। माताओं जी की आंख काफी नम हो रखी थी, बहुत देखी पर मैं तो सच में आपसे इदगा उम्मीद नहीं चाहिए कि पहलू ही चाहिए पहली किरदार मतलब पहली पिक्चर फिल्म पहले तो मैं आदरणीय देवू रावत सर थे बहुत बहुत नमन और आदर मतलब शब्द नहीं चाहिए मैं बोलना पड़ी। और एक किरदार बहुत ही आम बात नहीं चाहिए करना पड़ी मतलब काफी किरदार मतलब एक हीरोइन मिल पहल भी बोली चाहिए एक हीरोइन 3 किरदार वो भी बात कि वो किरदार में जन क्या बोल दी जन कॉस्ट्यूम हमारा चेंज क्या होना चाहिए मैं तो वही हिसाब से पढ़ना पड़ो चाहिए। चंद्रा पहली एक नौनी चाहिए तो पहली नौनी फिर वे का बाद जब वो बॉयर बनी तो वे का बॉयर वाल गेटअप फिर वे का बाद विधवा तो विधवा में क्या स्टोरी चाहिए वी का ससुर पहली बात ससुर जी वो भी नहीं माना चाहिए तो उसके पहले पिताजी नहीं माने शादी के लिए मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि लड़की को ना हर परिस्थिति में ढलना होता है। इन बोल सकता कि चंद्रा का बलिदान ही चाहिए बिल्कुल बलिदान बहुत बलिदान फिल्म में है। तो चलिए धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर और भी लोग हैं तो एक एक करके जाएंगे। नमस्कार, कहाँ से आए? मैं यही देहरादून से आई हूँ। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी। फिल्म को क्या कहना आपको फिल्म को लेकर कि क्या कुछ आपने देखा क्या महसूस करा सब कुछ एक लाइन में? देखिए ऐसा है हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उसके लिए जो आप लोगों ने सब्जेक्ट चुना जो विषय है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे जागरूकता तो आएगी हमारे समाज में और हमारे उत्तराखंड में भी। यस आई एम सो प्राउड ऑफ माय होमलैंड एंड माय मूवीज। फिल्म का एक हिस्सा जो आपको बहुत प्रभावित कर गया जो बेटी बनाया ना जब उन्होंने अपनी बेटी बहू को जब बेटी बनाया वो मुझे बहुत ज्यादा उस वक्त मुझे आंसू आ गए थे। बहुत माता जी जो अभी तक हमने जिन लोगों को देखा वो एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो क्या कहना है फिर आपको कि ऐसी फिल्में आगे बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। समाज की जो मुद्दे हैं उनको पकड़ के लाना चाहिए बहुत बड़ी बात और इस बारे में सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके तो चलिए और भी हैं उनसे भी जानते हैं। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कैसी लगी फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी और फिल्म देख के बहुत पूरा मनोरंजन हुआ। इसमें हर तरह का एलिमेंट था। देवू रावत जी की जैसे जितनी भी फिल्में देखी उनमें से ये मुझे बहुत ही इमोशनल और अलग तरह की मूवी लगी और बहुत अच्छी कहानी है और गीत संगीत भी बहुत अच्छा लगा। कलाकारों का काम भी बहुत अच्छा था और इसका जो थीम था वो तो था ही विधवा विवाह जिस तरह से, लेकिन एक कहानी में पिरोकर जिस तरह से समाज के सामने इसको प्रस्तुत किया गया वो एक बड़ा अनुकरणीय है और अच्छा लगा सब्जेक्ट। और देवू जी को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बधाई कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई।
आप तो लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हो, आप तो गायिका हैं, तो फिर समाज को एक मैसेज दे दीजिए आप। मैं गायिका होने के साथ साथ हम भी फिल्म मेकिंग करते हैं। अभी हमारी भी एक फिल्म आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं जो दर्शक बने, हमारी गढ़वाली या कुमाऊनी जो भी हमारी उत्तराखंड की फिल्म आ रही है ना, उसके लिए दर्शकों को हमें जिस तरह से बहुत मुश्किल से खींच के लाना पड़ता है, तो ये एक समस्या है और हम बनाना चाहते हैं और फिल्में, और हम लोगों को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वाली हमारे समाज के लोग आके फिल्में देखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी हैं यहाँ पे, इनसे जानेंगे कैसी लगी आपको। सर्वप्रथम तो शहीद की पूरी टीम को बधाई, और एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने लिया है, क्योंकि उत्तराखंड का देवभूमि भी है और साथ ही अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जिस तरीके से फौज में यहाँ भर्ती होते हैं, चाहे वो ऑफिसर रैंक हो या फिर सैनिक बन के जाएँ, तो वो एक थीम बहुत अच्छी थी। और साथ ही हर कलाकार को अगला सीन क्या होगा, मुझे तो लगा था जाके मैं सो ना जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं हॉल के अंदर आई तो मुझे लगा कि सिर्फ फीचर फिल्म देखने नहीं आई है, ये एक उत्सव का माहौल है, महिलाओं का, हाँ, फील कर रहे थे। मतलब इस तरीके से थे लोग कि मैं पहली पंक्ति में जाऊं। जब कल बेटे से मेरा बेटा मुंबई में है, उससे टिकट बुक कराई तो बोलता है कि आगे की 2-3 सीट खाली हैं। मैंने कहा अरे पीछे की सब वो होंगी, पीछे की सब खाली होंगी अभी। उसने कहा नहीं, पूरी सीट भरी है। और आज इसका जो मैंने देखा तो वो चरितार्थ था ये चीज़। क्या लग रहा है आपको कि आम परिवारों से ये फिल्म कनेक्ट करेगी? बिल्कुल। एक महिला को, मैंने एक बुजुर्ग माँ को उस बिटिया के साथ चिपट के रोते हुए देखा, तो इसका मतलब ये पूरा फील आया है उस, तो वो ये फिल्म अपने आप में बहुत सफल रही है। और कॉमेडियन प्लस विलन जो थे वो तो मुझे बहुत ही उम्दा लगे, और हीरोइन का रोल भी बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, यहाँ पे फिल्म के जो हमारे एक्ट्रेस थे जिन्होंने शहीद का किरदार निभाया है और हमारे वीर जवान का किरदार निभाया है, पहले तो आपने देश के एक होनहार जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनका किरदार निभाया है, तो पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म रिलीज हुई है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हिली न्यूज़ को और भाई का मी बुन चालू कि हमारे जतक भी देर दोनों की जनता जनार्दन फिल्म देखो सिनेमा हॉल तक आवा। ये फिल्म के जो हम जब भी उत्तराखंड बात कर, उत्तराखंड बेसिकली ये चुके सही सरहद और शहादत हमारे उत्तराखंड को प्रतीक के लेके हर परिवार बटे एक न एक जवान आज देश सेवा देना चाहिए। और मी बुन चालू के शहीद एक कहानी छे, लेकिन एक बात उनके परिवार भर के गुजर दी, वो सब आप ये फिल्म में देखने को मिलल। तो जब तक वह सकूँ आप सबको सहयोग आशीर्वाद चाहूँ। और सबसे पहले तो आप धन्यवाद कि न्यूज़ चैनल का माध्यम से आप लोग सबसे पहले हम लोगों का पास दिया, कलाकारों को प्रोत्साहन बढ़न दिया, वहाँ का वास्ते भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बहुत इमोशनल कैरेक्टर आपको दिया गया था, और इमोशनल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि आप बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, और इमोशनल इसलिए क्योंकि आपको महीनों सालों भर अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो कितना मुश्किल रहा है ये आपके लिए? बहुत मुश्किल कैरेक्टर है कि जब एक फौजी जो कैरेक्टर है बहुत मुश्किल रहा के लेके मेरे परिवार बटे भी फौजम छन, और मैं तो पता है कि फौजम के होंदो कन बॉर्डर में के हो रहा दगड़े कब क्या हो जाओ कुछ पता नहीं रहा। और जब बुलन की जब भले एक लड़का फौजम भरत होंदो तो वो एक कसम कि पहले देश सेवा जो मातृभूमि च वो सेवा पहल च परिवार बादम, तो वो फिल्म का माध्यम से आपको देखने को मिलल। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म में एक विलन का रोल निभाने वाले राजेश जोशी मेरे सामने हैं, इनसे जानेंगे। हालांकि आपने फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि समाज में इस तरीके का एक विधवा के साथ होता है, और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं गढ़वाल में बोलो बिल्कुल क्या कि जो दुनिया तक दिखे ना, हाँ जी, उस समय नहीं दिखे नहीं आन, लेकिन जो हूं जो दुनिया के समय नहीं आन। हाँ। तो हर जगह हर तबका में इन शरारती तत्व हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि जय पर बीत ना
वे तय पता रहन कि वो कितना दुखों से सामना करना पड़ देता है। और ये वाकई में पहाड़ में जो बेसहारा क्या छन जननी कोई नारी इन टाइप का, तो दगड़ इन हरकत करने वालों कमी नहीं है। हर स्थान पर हर जगह आपका इन शरारती तत्व आपका जरूर मिलल। तो मेरा जिम्मेदारी दी देवू रावत जी ने ये फिल्म में कि थोड़ा हल्का कॉमेडी पुट भी चाहिए माँ, और आप एक थोड़ी झलक है विलेन एक बीच। तो पहले तो मैं झिझक छौं कि एक विधवा नारी की दगड़ एक जाए, हाँ कि एक फौजी जाए जाता हम सल्यूट करता और हम बड़ी इज्जत करता हूँ। तो यार ये करेक्टर मतलब तो कुछ सीन तो मी नहीं कटवे जो पर्दा पर ठीक नहीं लगे, तो वो मी नहीं कटवे कि नहीं ठीक नहीं है ये मैं इतना रखो सोबर जो थोड़ा बस लगता है। अब मी नहीं कर दो तो क्या और भी ये रोल करनी छो, तो जितना समझदारी से मी ये रोल तक कर सकूँ मैं समझ लूँ कि मैं खुद अपन सीन कटवाई कि कहाँ तक मतलब ठीक रहता है जिसे पब्लिक थोड़ा एक्सेप्ट करेगी, जबकि ये अच्छा नहीं है ये चीज़ें, लेकिन फिल्म की पात्र की डिमांड थी तो वह हिसाब से मिठाई पात्र निभानी पड़ी। अच्छा, क्या लग रहा है कि आम परिवारों तक ही कनेक्ट करेगी, खासकर उन परिवारों से जहां से किसी का बेटा शहीद हुआ? बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड में हर परिवार से कोई ना कोई फौज में छी, और आप हर महीना हर साल देखना लगा कि खबर हमारे उत्तराखंड का नए नए नौजवान कम उम्र का 2-2 साल सर्विस नहीं होंगे और देश का खातिर शहीद होना, उनका परिवार पर क्या बीते थी है ना, क्या कष्ट। खास तौर से वह जो 4-5 दिन 1 महीना ब्याह करीगन जो लड़की घर में आंद शादी हुए तो मांग सोनी हुए जान एक हफ्ता में वही जीवन पर क्या फर्क पड़ दो, कितना दुखों का सामना करना पड़ दो। तो फिल्म बहुत दिल तक छोड़ने वाली फिल्म है। जबकि मैं रिमा काम करी फिल्म देखना समय पर हमारे खुद आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि फिल्म बहुत और पकड़ अपन देखी हुई फिल्म की पकड़ इतना मजबूत है कि कहीं भी आदमी बोर नहीं हो फिल्म में। तो बहुत सुंदर फिल्म है। मैं यहाँ पर सभी उत्तराखंडी भाई बहना दीदी बुली सभी तक मेरी गुजारिश से मेरी विनती है कि आप अपने परिवार का दगड़ में ये फिल्म का जरूर देखा, कि यह सिर्फ हमारी ना पूरे उत्तराखंड की कहानी से फिल्म है। चलिए धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पे माता जी कुछ कह रही हैं, डायरेक्ट लिंक से जानते हैं कि क्या क्या है, और ये ऑलरेडी बोल रही है। क्या कुछ कहना है आपका फिल्म को देखकर? बहुत सुंदर फिल्म थी बेटा, फिल्म बहुत सुंदर है, अच्छी थी। और ये फिल्म नहीं बेटा, ये हकीकत बात और पूछो ही मात है कि जो माँ को बच्चा बॉर्डर पर शहीद हुए और नौकरी भी करना होला, और पूछा माँ की बेटी वाली बहू वाली ना मुँह पर क्या बीतनी वाली। तो क्या लगनू आप ते कथा कनेक्ट करे लिया फिल्म आम लोगों परिवार से? बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही, सब आगने तलाश है चला लिया, बहुत आगने चलल फिल्म, बहुत आगने कनेक्ट कर रही। और जैत है अपन गडोली रीति रिवाज अपन गडोली बोली भाषा पसंद नहीं आने वाली, तो बेसमझ नहीं आलू हम लोगों थे। तो हम तो रोज गडोली फिल्म देखने आना। अभी संस्कार लगन 15 दिन बाद, अब फिर संस्कार बाद दूसरी फिल्म की तैयारी में हम अपना बच्चों दगड़ी साथ देने को तैयार था, दिन रात साथ देने तैयार था। ऐसे लगी तुम्हें फिल्म का कोई हिस्सा जो आपको बहुत अंदरूनी टच कर गया हुआ है? मेरे को तो सारी फिल्म अंदरूनी टच कर रखा है, और जिन्होंने माँ का रोल, वो तो बहुत ही अच्छी है। सुरेंद्र की माँ की, सूरी की माँ, सूरी की माँ बाद में सास बन गई। सास बहुत ही सुंदर बना रखा है, और हम तो उसको मिलने के लिए इच्छुक थे, लेकिन वो मुंबई में है इसलिए नहीं मिल पाए सास जी को। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सारे पिक्चर बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। फिल्म का कोई हिस्सा जो आपको बहुत भावुक कर? लड़के की माँ और जो विधवा बहू की शादी कर दी, ये हकीकत है। अब आगे पीढ़ी वालों के लिए विधवा की शादी को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, आंखें खुल गई है। इस प्रकार की विधवाओं को भी जीने का अधिकार है, उनकी भी शादी होनी चाहिए दोबारा। जब एक आदमी की हो सकती है तो औरत की भी होनी चाहिए। और ये इस पिक्चर को देख के सबके मन में ये आएगा कि हाँ, एक औरत के मन में आएगा कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि विधवा, उस एक वीर जवान की विधवा नारी को छेड़ना, उसके साथ कई तरह की इस फिल्म में देखने को मिला। तो लेकिन जिस दिन कोई शहीद होता है उस दिन हर तरफ भारत माता की जय के जयकारे रहते हैं। तो ये क्या है? क्या ये सिर्फ 2-4 दिन का है? 2-4 दिन का है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समाज में क्या लगता है आपको, इस प्रकार के कृत्य होते होंगे वास्तव में किसी विधवा
नारी के साथ होते हैं, क्यों नहीं होते होंगे, क्यों नहीं होते हैं बिल्कुल। हाँ, इसमें हमने एक हकीकत ही दिखाया गया है, जो होता है वही दिखाया गया है। बहुत अच्छा। चलिए बहुत सारे लोग हैं और छोटे बच्चे भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं। आपको कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। क्या एम है आपका आगे चलकर बनने का? देश सेवा में डीएम। अच्छा चलो ये डीएम बनना चाहते हैं। फिल्म के बारे में जो आपको बहुत अच्छी चीज़ लगी होगी? अच्छी तो यही लगी कि हमारे जैसे ये हैं, हमारे पंच वगैरह है ना, इनको हमारे जैसे हमारी लेडीज़ हैं उनके उसमें हमें मतलब जैसे ये नहीं है, क्योंकि हमारे जब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें भी कुछ औरतें रहती है, वो भी हमारे रॉन्ग साइड में करती है कि उनको जैसे कुछ रियल होते हैं, जैसे दहेज के वगैरह लेने पे इसके ऊपर भी एक्शन लेने चाहिए इन्हें। और जैसे हमारे दहेज होते हैं उसके मामले में लोगों को मतलब वो करना चाहिए कि दहेज ना ले, क्योंकि उसमें भी उसने जैसे आपने देखा, उसमें भी आपने देखा कि दहेज है, उसको लेके भी वो उसके जो ससुर थे वो उसे परेशान कर रहे थे कि दहेज दहेज दहेज। तो इसके चलते नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग में, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे की नहीं है ऐसी कंडीशन कि वो दहेज दे पाए, तो उसके बेस में हमें नहीं करना चाहिए उसे परेशान। ये है आज का भारत, ये है युवा भारत, और इस प्रकार के बच्चे अगर हमारे देश में हो तो ये चीज़ दूर नहीं है कि इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं वो जल्द समाप्त होंगी। चलिए और लोग भी हैं, एक एक करके उनसे भी जानेंगे। फिल्म से जुड़े कई कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, देखते हैं, डायरेक्ट उनके पास चलते हैं और उनको पूछते हैं कि उन्हें फिल्म कैसी लगी है। तो चलिए यहाँ पर फिल्म से जुड़े हैं। सर कैसी लगी आपको फिल्म और क्या कहना है फिल्म के बारे में आपका? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। जी बिल्कुल। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, और फिल्म तो आपके सामने है, आप हमसे बेहतर बता सकती हैं कि फिल्म कैसी बनी हुई। तो मैं आपसे ये और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपनी बोली भाषा की जो पिक्चर से जो हमारी बड़ी थी वे फिल्म तो देखूँगा जरूर रहे हैं कि शहीद का परिवार दगड़े क्या बीती जब शहीद हुए जाऊँ हुए की पूरी कहानी थी यहाँ बहुत मार्मिक कहानी थी। और हम तो अपने दर्शकों से विनम्र निवेदन कर दूँ कि अपना घर पटे निकलूँ और ये फिल्म का जरूर दिखे। इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों पर जब फिल्म बनती है तो कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल आंधी थी फिल्म में मेकिंग में कई समस्याएं आंधी टेक्निकली और जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थिति थी वे के अनुसार, फिर बजट के अनुसार भी, तो फिर भी हम जो बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करें सभी पूरी टीम और बेहतर वो तो आप भी बता सकते हैं कि कन बड़ी थी और जो दर्शकों ने आप भी देखी थी बहुत हाउसफुल जो सभी लोग जो तारीफ करना चाहते फिल्म की और डायरेक्शन की, कैमरा वर्क भी की, और ये तुम्हारा जो आर्टिस्ट थी हमारे लिए वो आर्टिस्ट सब बहुत बेहतर काम करेंगे। जनता का प्यार किस प्रकार से देखते हैं आप? जनता को तो प्यार मिल चाहिए होते और शायद जो गढ़ोली जो हमारा क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बननी चाहिए बोली भाषा की वे फिल्म तो देखना होता है। आप लोग जो है अपना घर से निकलना चाहिए, पहले थोड़ा सा कमी चाहिए ये चीज़ में, लेकिन बैक टू बैक फिल्म आनी चाहिए हमारी, तो यहाँ का जैसे जो फिल्म जो आप बहुत बेहतर चलेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और अब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक देबू रावत जी, जिनने इतनी सुंदर ये फिल्म बनाई है कि हर माताओं की आंखें यहाँ पे नम हो गई हैं। तो डायरेक्ट इनसे जानेंगे कि कितना मुश्किल रहा है। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी फिल्म रिलीज हो गई है और पहले दिन हाउसफुल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कितना मुश्किल रहा है ये मुद्दा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और जैसा कि मैंने बताया था सवेरे जी, अच्छा सुबह नहीं बताया ना वो तो 4 साल पहले से मैं इसकी कहानी लिख रहा था जी, और मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार 4,000 पेज फाड़ चुका हूँ मैं, बार बार उसको करेक्शन करता था स्क्रिप्ट को, क्योंकि मुझे लगता था ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि युद्ध वाला जो सीन था या शहीद होने वाला जो थी था आर्मी में बॉर्डर में, वो बहुत इम्पॉसिबल था मतलब हमारे लिए, क्योंकि हमारे बहुत छोटे बजट की फिल्में बनाते हैं तो उसमें ये सब कुछ बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम सीमा पे युद्ध दिखाएं, वहाँ शहीद करें। तो फिर कहानी को जो है घुमाया गया
और उसको सेंसिटिव बनाने के लिए फिर उस तरह से जो हमने अभी दिखाया विजुअल आपने देखा होगा, और मैं लोगों को बहुत पसंद आया है और कहानी बहुत इमोशनल हो गई है। लोग बहुत रोने लगे, कई लोग तो जोर जोर से रोने लग गए थे यहाँ, जेंट्स भी और लेडीज भी। तो अच्छा लग रहा है कि मेरी फिल्म सक्सेस हो रही है, लगातार चौथी फिल्म है ये, और कन्यादान, ठोकदार और जय मां धारी देवी के बाद ये फिल्म भी अच्छी लगी लोगों को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा, एक सवाल ये है कि शहीद वाला जो मैंने अभी कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये टॉपिक कैसे आपके माइंड में आया कि शहीद पर फिल्म होनी चाहिए? मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हमारा जो पूरा प्रदेश ही सैन्य बाहुल फेज है। मेरा खुद छोटा भाई फौज में था और वो श्रीलंका के युद्ध में वो भी जाफना में गया था युद्ध करने के लिए। तो कोई पता नहीं रहता कि जब आप युद्ध में होते हैं, फील्ड में होते हैं फौजी लोग, तो कुछ श्योरिटी नहीं होती कि वो बच करके वापस आएंगे। और 1997 की बात है जब कारगिल हुआ था, तो कारगिल के टाइम पे जो बॉडियां आई थी ना एक के बाद एक शहीदों की, तो तब जो है मेरे मन में आया कि यार हमारे प्रदेश के इतने लोग जो हैं मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक सब्जेक्ट है कि जो लोगों को दिखाया जाए, उनके परिवार पे बाद में क्या गुजरती है, उनकी जो वीर नारी जिसको आप बोलते हैं आज की डेट में जो शब्द वीरांगना दिया गया है, और उसकी विधवा मैं कहूँगा सीधे शब्दों में कि उसके साथ क्या अत्याचार होता है। तो न तो मायके वाले अपनाते हैं और न ससुराल वाले, और वो चाहे 70 साल 80 साल 90 साल तक जिंदा रहे तो पूरे जिंदगी उसको विधवा के रूप में जीवित रहना पड़ता है और ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, बहुत बुरी हालत में रहती है। तो तब मैंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, शहीद होने वाला तो हो गया, लेकिन उसको क्यों शहीद किया जाए, उसके लिए कोई उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके पुनर्वास के लिए भी कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, चाहे वो सरकार उठाए चाहे उसके परिवार वाले उठाए। तो तब मैंने इस तरह का सब्जेक्ट लिखा है और अच्छा लग रहा है लोगों को, तो बहुत बहुत थैंक यू। जब आपने कहानी लिखी सर, तो आपने इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी दिखाई है, नेगेटिव रोल किरदार दिखाया है कि ऐसे भी हमारे समाज में कुरीतत्य लोग हैं जो इस प्रकार की कुकर्म करेंगे, एक तरीके से कहते हैं, और बहुत सी घटनाएं हमें आज भी सुनने को मिलती हैं। तो उसमें कितनी सच्चाई लगी आपको कि या वास्तव में किसी वीरांगना के साथ ये सब होता होगा? देखिए, हमारा जो समाज है ना उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। अगर बुराई नहीं होगी तो फिर अच्छाई हो नहीं सकती। उसके ससुर को कैसे सोचता कि मैं इसकी शादी करता हूँ, अगर उसके साथ में एक गांव का एक सौदा, एक छोटा सा गुंडा उसे छेड़छाड़ नहीं करता, तो उसके ससुर के दिमाग में कभी नहीं आता कि यार मैं इसका जो है पुनर्वास करता हूँ, इसको मैं सुहागन बना करके इसको कहीं शादी कर देता हूँ। तभी आया जब वो गुंडे ने छेड़ा उसके सामने और उसे लगा कि नहीं, कल मैं नहीं रहूँगा। अगर तो जो बुढ़ा आदमी होता है ससुर, तो वो सोचता कि मैं नहीं रहूँगा तो फिर मेरी बहू का क्या होगा, कल पता नहीं कितने लोग ऐसे छेड़ेंगे इसको। तो उसके दिमाग में यहीं से वो बात बैठती कि नहीं, इसके साथ जो है अन्याय नहीं होने दूंगा और इसका पुनर्वास करवाना है, इसकी शादी करनी है। और तब वो अपनी बेटी बना करके फिर उसके साथ में पूरी फिल्म में इमोशनल थी पूरी फिल्म, तो किरदारों के लिए भी एक तरीके से बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पूरे दिन भर अपने को उस किरदार में डालना। अगर हीरोइन है, पूनम है, तो उसे खुद को विधवा के रूप में डालना होगा। तो ये उनके साथ आपको काम करने में कैसा अनुभव रहा है, कितना मुश्किल रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने 9 इसमें जो है मेन किरदार जो है 9 थे जी। कौन थे? सब हीरो जो हमारी पूनम है, पूनम लखेड़ा है, पुरुषोत्तम जेठड़ी हीरो जी, अनुज कंडारी साइड हीरो, और परमिंदर रावत जो ससुर के रोल में है और जो शहीद के पिता के रोल में, अजय सिंह बिष्ट जी जो हीरो के पिता के रोल में, रिया शर्मा उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस फिल्म में और वो हीरो की माँ के रोल में, और चंद्रप्रिया नेगी जो हीरो की बहन के रोल में, और बसंत गिलियाल कोटद्वार में रहते हैं जो बिल्कुल आपने देखोगे वृद्ध जो बाप बने हुए थे हीरोइन के। तो ये 9 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे फिल्म के और सब ने बहुत ही बेहतरीन किया है। पद्मेंद्र रावत जी ने जो कैरेक्टर किया है फिल्म में और पूनम ने, वो आगे आने वाले उनको लोग याद करेंगे अब इस फिल्म से। पद्मेंद्र रावत जी वैसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उन्हें अभी भी चक्रव्यूह की थी उन्होंने, युकानु रिश्ता, लेकिन इस फिल्म से उनको एक नई पहचान मिलेगी कि एक तरफ एक क्रूर ससुर और उसके बाद एक बिल्कुल दया में भीगा हुआ
आंसुओं से भीगा हुआ एक मनुष्य जो अपनी बहू को इस तरह से प्यार करता है और फिर उसका पुनर्वास करवाता है। फिल्म देखने की 2-2.5 घंटे की फिल्म पर्दे पर हम लोगों को बहुत शर्म लगती है कि थोड़ा कोई रोए होंगे ये, लेकिन वास्तव में पर्दे के पीछे जब फिल्म बनती है वो कितनी मुश्किल रहती है। और देखिए पीछे तो अब मैंने बताया नहीं कि 3-4 साल तो स्टोरी और स्क्रिप्ट में अच्छी स्क्रिप्ट अगर लिखें तो 3-4 साल जैसे इस चीज़ को लग गए और बार बार सोचता था ऐसे बनाए फिर ऐसे बनाए ऐसे बनाए, कई बार काटी कई बार पीटी कई पेज फाड़े और तब जाके एक कहानी बनी। तो ये और अभी लगा लो आपकी मार्च में मैंने इसके गानों की रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उससे पहले मैंने गाने लिखवाए, उसमें भी टाइम लगा। तो गाने लिखवाने के बाद फिर गानों की रिकॉर्डिंग करवाई मार्च से और अब जाके आप लगा लो सितंबर में। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने इसको रिलीज करने में लगे शूटिंग से लेकर। तो टाइम बहुत लगता है और इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। सिर्फ जो है देबू रावत डायरेक्टर है तो देबू रावत ने फिल्म नहीं बनाई है, मेरे साथ सिनेमाटोग्राफर है मनोज सती ने भी इसमें बेहतर काम किया है और उसके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। जो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर उसके बिना भी फिल्म नहीं बन सकती, मनोज चौहान। उसका नाम क्या है? नेगी का संजय नेगी। मैं स्पेशली इस बार जो पहली बार मुंबई से एक को डायरेक्टर लाया था अपने साथ में संजय नेगी, उनके बिना भी ये फिल्म नहीं बन सकती थी। और जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो राजेश जोशी है, पद्मेंद्र रावत है, अजय सिंह बिष्ट जी हैं, रिया शर्मा है, अनुज कंडारी है, लखेड़ा है, जेठुड़ी है, इन सबके बिना कोई फिल्म नहीं बन सकती जब तक पूरी यूनिट फिल्म नहीं बनाती। और ये सारी इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है तो ये सारे लोगों का परिश्रम है, उनका हार्ड वर्क है और रात 12-1 बजे तक हम शूटिंग करते रहे हैं, तो उसका परिणाम है कि इतनी अच्छी फिल्म बनी है। सर एक आखिरी सवाल है जाते जाते, शहीद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का है, क्योंकि देश सेवा में पूरे देश से हमारे वीर जवान जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी छिपे हुए हैं और उन पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि नए सब्जेक्ट जो उत्तराखंड से रिलेटेड हों, क्योंकि मैं अभी हिंदी या मैं अपने को इस लायक समझता भी नहीं कि मैं हिंदी फिल्म में बनाऊँ, तो मैं गढ़वाली फिल्में या उत्तराखंडी फिल्में बनाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे नए मुद्दों पर मेरे पास कहानी आए और मैं उसको स्क्रिप्ट में डेवलप करूं और उन पर फिल्म बनाऊं। अभी मैंने एक स्क्रिप्ट ली है किसी से, एक कहानी ली है, वो कुमाऊनी कहानी है और कहानी को मैंने अभी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ उसको, और उससे मैं कुमाऊनी फिल्म बनाऊँगा। तो वो बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। इस तरह से मुझे बहुत सारे लोगों से मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ, कहानियाँ ले रहा हूँ और मेरे पास 8-10 कहानियाँ हो चुकी हैं जमा, और जो बेस्ट होगी उनको मैं पहले पर्दे पे लाऊंगा। जी चलिए, तो आपकी आगामी फिल्म के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आज के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे अपना पर्सनली रिव्यू शेयर करूंगी कि फिल्म कैसी है। अगर मैं फिल्म की बात करूं तो इसमें वास्तविकता बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और फिल्म उन घरों को ज़रूर कनेक्ट करेगी जिनके घर से कोई शहीद हुआ होगा, जिनके घरों के बेटे बॉर्डर पर तैनात होंगे। फिल्म में बहुत वास्तविकता थी और दिल को झकझोर कर देने वाली ये फिल्म थी, जो निर्देशक, निर्माता और लेखक देबू रावत जी के डायरेक्शन देबू रावत जी के द्वारा बनाई गई है। फिल्म में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरी उत्तराखंड की आम जनता से एक अपील भी कह सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये उत्तराखंड की फिल्म है, उत्तराखंड की बोली भाषा पर बनी रची बसी ये फिल्म है और इसमें बहुत वास्तविकता भी देखने को मिल रही है। तो इस फिल्म का अगर मैं रेट करूं तो 100 आउट ऑफ 100 ही मैं इस फिल्म को दूंगी और ये फिल्म देखने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि हकीकत है इसमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बेहद जल्द मुलाकात होगी एक ऐसी ही खबर के साथ।